वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पिरामिड मैथ क्लासेस। एसएससी एमटीएस हवलदार 2023 में जो एग्ज़ाम हो रहे हैं, जितने भी अभी तक एग्ज़ाम हुए हैं और जिस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है मैथ का, वैसे क्वेश्चन आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो आप लोग वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा जिनका आगे एग्ज़ाम है, क्योंकि इसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन एग्ज़ाम हॉल में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चैनल पर जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि इसी तरह का वीडियो आए तो आप सबके पास नोटिफिकेशन जा सके। ठीक है, तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। ये रहा आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन में पूछ रहा है, यदि एक घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 384 सेंटीमीटर है वर्ग सेंटीमीटर, तो घन का आयतन कितना होगा। मेंसुरेशन का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे मेंसुरेशन के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने के लिए आपको फॉर्मूला बिल्कुल याद रहना चाहिए, क्योंकि मेंसुरेशन का क्वेश्चन जितना भी आएगा आपको फॉर्मूला बेस्ड ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 6 गुना भुजा स्क्वायर। ठीक है, ये आपको दिया हुआ है 384 वर्ग सेंटीमीटर। तो यहाँ से भुजा निकाल लीजिए, क्योंकि आयतन निकालने के लिए भुजा मालूम होना चाहिए। तो ये आपका भुजा हो जाएगा 6 से डिवाइड हो जाएगा, 6 छक 36 और 2 6 चौक 24, यानी कि 64। 64 किसका वर्ग होता है, 8 का होता है, यानी कि भुजा आपका आ गया 8। आयतन निकालना है तो आयतन होता है भुजा क्यूब, यानी कि 8 का क्यूब हो जाएगा। तो 8 का क्यूब कितना हो जाएगा आपका 512 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर। तो आप फार्मूला ध्यान में रखिएगा, सिर्फ मेंसुरेशन का जितना भी फार्मूला है सभी ध्यान में आदर में रख लीजिएगा, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन आपको आगे देखने को मिलेगा। ठीक, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर सेकंड क्वेश्चन नंबर देखते हैं क्या दिया हुआ है। यदि चीनी की कीमत में 25% की वृद्धि की जाती है तो खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए जिससे व्यय समान रहे। परसेंटेज का क्वेश्चन है। हमें कह रहा है कि यदि चीनी की कीमत में 25% की वृद्धि किया जाए और खपत कितना कम करे ताकि व्यय है जो समान रहे, खर्च। तो मान लेते हैं कि पहले 100 रुपया था, अब बढ़ करके 125 रुपया हो गया। तो खपत हम 100 रुपया करेंगे तभी तो व्यय समान रहेगा, यानी कि कितना कम करेंगे, 25 कितना से 125 से, यानी कि 125 से डिवाइड करेंगे मल्टीपल 100, यानी कि 25 25 25 से 25 चौक 25 100। 20% की खपत में कमी करेंगे तब जाकर के व्यय है जो रेट समान रहेगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सेकंड 20% हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन में कहा कि पहले रेट जो था 100 रुपया था, प्राइस मान लेते हैं 100 रुपया था, और कंजप्शन था 125, खर्च खपत कर रहा था 125। तो अब है जो प्राइस बढ़ के 125 हो गया, तो खपत 100 करेंगे तभी तो इक्वल दोनों रहेगा, एक्सपेंडिचर दोनों का इक्वल रहेगा व्यय। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। ए किसी कार्य को 8 घंटे में पूरा करता है, जबकि बी उस कार्य को अकेले 16 घंटे में पूरा कर सकता है। ए और बी दोनों एक साथ काम करते हुए उस काम को कितने घंटे में पूरा कर सकते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि ए जो है किसी कार्य को 8 घंटे में करता है और बी उसी कार्य को 16 घंटे में कर रहा है। तो पूछ रहा है कि दोनों जब एक साथ करेगा तो कितने टाइम में काम को पूरा कर देगा। तो दोनों का टोटल वर्क निकाल लीजिए, टोटल कितना हो जाएगा, एलसीएम 16। ए का एफिशिएंसी हो जाएगा क्षमता 2 और बी का हो जाएगा 1, यानी कि टोटल वर्क और क्षमता दोनों का कितना हो गया, 3 हो गया। 3 की क्षमता से 16 काम करेगा तो कितना दिन में करेगा, ये तो डिवाइड नहीं हो रहा है, यानी कि इतना ही डे हो जाएगा।
ठीक है, सॉरी घंटा है, आवर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन चेक कर लीजिए, आपका फर्स्ट नंबर में ये रहा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं फिर। फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। 10 विद्यार्थियों का औसत आयु 14 वर्ष है। इनमें से 4 विद्यार्थियों की औसत आयु 12 वर्ष है, तो शेष विद्यार्थियों का औसत आयु कितनी है। एवरेज का क्वेश्चन है। यहाँ पे टोटल बोल रहा है कि 10 विद्यार्थियों का औसत 14 ईयर है और 4 का है 12, तो बचे हुए 6 हैं, उसका कितना एवरेज हो जाएगा। तो टोटल योग जोड़ दीजिए, टोटल एज कितना हो जाएगा इसका। 10 को 14 से मल्टीपल करेंगे 140, माइनस कर देंगे 4 विद्यार्थी का 12 वर्ष है, तो बच्चों का 48 टोटल हो जाएगा। घटा दीजिए 6 विद्यार्थी जो बचे हुए उसका टोटल निकल जाएगा यहाँ से, यानी कि कितना आ गया 8 तो 10, 9 4 13, यानी कि 92 वर्ष हो गया है। तो 6 लोग हैं, 6 लोग का एवरेज कितना हो जाएगा 92/6 डिवाइड कर दीजिए। यहाँ पर डिवाइड नहीं हो रहा है तो यहाँ पर ऐसे ही थोड़ा कट रहा है, उसे काट देते हैं, यानी 46 2 बार में और ये 3 बार, यानी कि 46/3 ईयर हो जाएगा इसका एवरेज। ठीक है, 6 लोग जो शेष बचे हुए थे उसका। ठीक, नेक्स्ट बढ़ते हैं फिर 5 देखिए इसमें क्या दिया हुआ है। 2 संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 10% और 25% अधिक है, दोनों संख्याओं का अनुपात क्या होगा। यहाँ पे कह रहा है कि 3 संख्या है, ठीक है, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 संख्याएं हैं जो तीसरी संख्या यानी कि तीसरी संख्या से 10%, एक 25% ज़्यादा है, यानी कि मान लेते हैं ये 100 है तो एक है पहली संख्या होगा 110% हो जाएगा, एक 25% अधिक है यानी कि 125 हो जाएगा। ठीक है, तो हमें निकालना है दोनों संख्याओं का अनुपात, यानी इसका एवरेज रेशियो निकालना है। तो निकाल दीजिए यहाँ से रेशियो, ये 5 से कट जाएगा, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, ये 5 से कट जाएगा 25, 25 25 से, यानी कि 22:25 हो जाएगा। ऑप्शन चेक कर लेते हैं, आपका फर्स्ट ऑप्शन में ये रहा आंसर। ओके, तो परसेंटेज में दिया हुआ था तो किसी एक को तो मानना पड़ेगा, तो थर्ड को मान लिए 100 था, मान लेते हैं, तो एक था 10% ज़्यादा, जो पहला है तो फर्स्ट का ही रहेगा और दूसरा में है जो सेकंड का, यानी कि 125 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं 6th क्वेश्चन नंबर देखते हैं क्या दिया हुआ है। 91 पुस्तकों का क्रय मूल्य 65 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ या हानि प्रतिशत क्या है। यहाँ पे कह रहा है कि 91 पुस्तक का जो कॉस्ट प्राइस है वो 65 पुस्तक के सेलिंग प्राइस के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पर सीपी और एसपी कितना हो गया, यानी कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य कितना हो गया, सीपी आपका हो जाएगा 65 और एसपी हो जाएगा आपका 91। ठीक है, यानी कि 65/91 हो गया। अगर कट रहा है तो इसे काट देते हैं, 13×5 65, 13×7 91, यानी कि 5/7 आ गया। तो हमें पूछ रहा है कि लाभ या हानि हुआ, तो क्रय मूल्य 5 रुपया है और सेलिंग प्राइस 7 रुपया है, तो ऑफकोर्स लाभ हुआ, यानी कितना लाभ हुआ, 2 का लाभ हुआ। परसेंटेज पूछ रहा है तो 5 क्रय मूल्य से डिवाइड करेंगे बट मल्टीपल 100, ये कट गया आपका 20×25 यानी कि 40% का प्रॉफिट हो गया इसे। ठीक है, प्रॉफिट हुआ इसे, 5 रुपया में ख़रीदा था, 7 रुपया में बेच रहा था, तो 2 का लाभ हो रहा था। ठीक है, तो परसेंटेज निकाल लिए इसका। ठीक, नेक्स्ट 7th क्वेश्चन नंबर देखिए। क्वेश्चन में दिया हुआ है एक धनराशि साधारण ब्याज पर 4 वर्ष में 600 रुपया और 6 वर्ष में 650 रुपया हो जाती है, प्रति वर्ष ब्याज दर कितनी है। ठीक है,
कंपाउंड सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। हमें दिया हुआ है 4 ईयर में 600 हो जाता है और 6 वर्ष में 650 रुपया हो जाता है। तो दोनों को कितना घटा दीजिए, 2 वर्ष में कितना हो जाएगा 50 रुपया। तो 4 वर्ष में कितना हो जाएगा 100 रुपया, यानी कि 100 रुपया आपका ब्याज आया। 4 वर्ष में ब्याज आपको 100 रुपया हो रहा है और 4 वर्ष में मिश्रधन यानी कि प्रिंसिपल और ब्याज दोनों मिलाकर के 600 हो रहा है। तो घटा दीजिए, प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 500 रुपया। हमें दर निकालने के लिए कह रहा है, तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, PRT/100। P यानी कि 500, RT 4 वर्ष, R का दर हो गया बटा 100 और आपका ब्याज कितना है 100 है। ठीक है, तो ये 100 से 100 कट गया आपका और ये 5 चौक 20, 20 बचे 100, यानी कि दर आपका आ गया 5%। ठीक, जैसे कि यहाँ पे हमें जो दिया हुआ था, क्या बोला था कि 4 वर्ष में 600 रुपया हो जाता है और 6 वर्ष में 650 रुपया हो जाता है यानी कि टोटल हो जाता है, मिश्रधन आपका दिया हुआ है। तो दोनों को घटा दिए, 2 वर्ष में आपका दोनों से कॉमन हो गया, मिश्रधन प्रिंसिपल कॉमन हो गया, तो बच गया आपका कौन सा ब्याज, यानी कि 50 रुपया ब्याज हो गया। तो 4 वर्ष का निकाल लिए, क्योंकि 4 वर्ष का आपका दिया हुआ था मिश्रधन, तो ब्याज निकाल लिए 4 वर्ष का, तो हमें प्रिंसिपल पता चल गया कि 500 रुपया था। फिर आगे दर निकाल लीजिए इससे। ठीक है, नेक्स्ट 8th क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्या दिया हुआ है, यदि P/Q इक्वल टू 2/7 है तो PQ माइनस P/Q प्लस P का मान क्या होगा। ठीक है, बेसिक सा क्वेश्चन है, सिंपल सा। Q और P का वैल्यू पुट कर दीजिए। यहाँ पे आपका Q है 7, तो 7 माइनस 2 करेंगे 5 हो जाएगा। रेशियो Q प्लस P है, यानी कि दोनों को जोड़ दीजिए, 7 2 9, यानी कि 5/9 हो जाएगा इसका वैल्यू। ऑप्शन चेक कर लेते हैं, आपका सेकेंड ऑप्शन मेरा। ठीक है, तो जो रेशियो में दिया हुआ रहता है उसे, जो क्वेश्चन पूछ रहा है, किसी भी तरह का क्वेश्चन आए, जब रेशियो में कुछ भी दिया हुआ हो वही वैल्यू पुट कर देना है जो क्वेश्चन में हमें पूछा जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट 9th क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्या दिया हुआ है, यदि स्थिर जल में नाव की चाल 20 मीटर प्रति सेकेंड है और धारा की चाल 10 मीटर प्रति सेकेंड है, तो धारा के विपरीत 6 किलोमीटर की दूरी की यात्रा करने के लिए नाव को कितने समय लगेगा। यहाँ क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है नाव की चाल यानी कि बोट की चाल 20 मीटर प्रति सेकेंड और करेंट यानी कि धारा की चाल दिया हुआ है 10 मीटर प्रति सेकेंड। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि धारा के अगर विपरीत साइड जाएंगे तो 6 किलोमीटर जाने में हमें कितना समय लगेगा। समय निकालने के लिए दूरी और चाल पता होना चाहिए, तो दूरी दिया हुआ है, चाल यहाँ से निकाल लीजिए। तो अपोजिट साइड बोट की चाल में करंट का चाल घट जाता है, यानी कि आपका टाइम आ जाएगा दूरी बटा चाल। चाल कितना हो गया, 20 में 10 घटाएंगे 10 मीटर, 10 मीटर प्रति सेकेंड। लेकिन ये 6 किलोमीटर दिया हुआ है और मीटर प्रति सेकेंड में, तो इसे भी मीटर में बदल दीजिए, यानी कि 6000 मीटर हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन को सोल्व कर दीजिए। ये 10 से 10 कट गया, यानी कि 600 सेकेंड। लेकिन क्वेश्चन ऑप्शन में दिया हुआ है आंसर में आपको मिनट में, तो इसे मिनट में बदल दीजिए। ये 60 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि 10 मिनट लग गया इसे। ओके, 10 मिनट। 10th क्वेश्चन नंबर देखिए। क्या दिया हुआ है, एक साथ काम करते हुए ए, बी और सी की दक्षताएं 5:3:2 है के अनुपात में है। वे एक काम को 21 घंटे में पूरा कर सकते हैं। बी अकेले उस काम का 40% कितने घंटे में पूरा करेगा। एक काम है जिसको ए, बी, सी मिलकर के काम कर रहा है, जो कि 21 घंटे में पूरा कर रहा है और क्षमता दिया हुआ है 5:3:2।
तो पहले क्या कीजिए, टोटल वर्क निकाल लीजिए। टोटल वर्क आपका हो जाएगा, टाइम कितना लगा, 21 घंटे। क्षमता तीनों का दिया हुआ है, कितना है, 5 3 8, 8 2 10, यानी कि टोटल वर्क आपका आ गया 210। 210 का 40%, यानी कि 40% कितना काम हो जाएगा इसका। 210 का 40% हो जाएगा 4, ये 0 कट जाएगा आपका, 84। अब ये 84 काम को बी अकेले कितने घंटे में पूरा करेगा, बी जो है कितने घंटे में पूरा करेगा, यानी कि 84 बटा बी का रेशियो कितना दिया हुआ है, 3 है, 3 से डिवाइड कर दीजिए, यानी कि 3 दूना 6, 3 8 24, यानी कि 28 घंटे में बी जो है इस कार्य को पूरा कर देगा। ठीक है, तो टोटल वर्क निकालने के लिए टाइम और क्षमता मालूम होना चाहिए, दोनों दिया हुआ ही था, क्षमता और टाइम दिया हुआ था, तो दोनों को मल्टीपल कर दिए। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं फिर 11th क्वेश्चन नंबर देखिए, क्या दिया हुआ है। दो बेलनों के आधार की त्रिज्या 2:5 के अनुपात में है और उनकी ऊंचाइयों का रेशियो दिया हुआ है 5:7 के अनुपात में है, उनके आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। दो बेलन है जिसका अलग अलग त्रिज्या और ऊंचाई दिया हुआ है। ठीक है, तो आयतन का फॉर्मूला क्या होता है बेलन का, पाई आर स्क्वायर एच। मान लेते हैं एक हो गया पाई आर स्क्वायर एच, दूसरा कर देते हैं पाई R1 का होल स्क्वायर और H1। ठीक है, दोनों त्रिज्या और हाइट दोनों का अलग अलग है तो अलग अलग कर दिए। पाई तो आपका यहीं पे कट गया, बच गया जो उसे रेशियो बना दीजिए, आर स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4 मल्टीपल ये 5 हो जाएगा, रेशियो एक का है 5 तो 25 हो जाएगा, मल्टीपल हाइट है 7, 7 से मल्टीपल कर दीजिए, 5 से आपका ये कट गया 25, यानी कि आपका रेशियो आ जाएगा 4:7:35। ठीक, नेक्स्ट 12th क्वेश्चन नंबर देखते हैं, क्या दिया हुआ है। यदि 52,000 रुपये को 3 वर्ष के लिए 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर से निवेश किया गया है तो ब्याज ज्ञात करें। कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है और वो भी 3 वर्ष का। ठीक है, तो 10% का क्या होगा, 10% इसका प्रिंसिपल होगा और ब्याज विधन 11 हो जाएगा, यानी कि 3 वर्ष का निकालना है तो 10 11, तो ये हो जाएगा आपका 1,000 और ये हो जाएगा 11 को 3 बार मल्टीपल करेंगे तो ये हो जाएगा 1331। तो प्रिंसिपल 1,000 नहीं आपका 52,000 है। ठीक है, 1,000 नहीं 52,000 है, तो 52,000 बनाने के लिए 52 से मल्टीपल करेंगे, राइट, 52 से मल्टीपल करना पड़ेगा तो ये 52,000 हो जाएगा। और ये मिश्रधन दिया हुआ है तो इसमें 1,000 निकाल देंगे तो बच गया आपका 331। 331 आपका ब्याज हो गया, तो इसमें भी 52 से मल्टीपल करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, हो जाएगा 662 ये और 662 और ये 5 5 15 1 16, यानी कि आपका आ जाएगा 17,212। रुपये, 17,212 रुपये हो जाएगा इसका ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, और ये इसमें अगर 52 से मल्टीपल करते तो ये मिश्रधन आ जाता और ये प्रिंसिपल है। ओके, तो या तो इस तरह से सोल्व कीजिए स्मॉल तरीके से, या फिर आप फार्मूला बेस से कर सकते हैं, उसमें थोड़ा वैसे ही लॉन्ग थोड़ा हो जाता है, लेकिन ये थोड़ा इजी से आपको सोल्व करना पड़ेगा, क्योंकि 11 के क्यू सभी को पता होता है और 10 का क्यू तो
ऑफ कोर्स सबको मालूम है। ठीक है, नेक्स्ट 13 क्वेश्चन नंबर देखिए। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, इजी सा है। यहाँ पर पॉइंट के बाद जो दिया हुआ है पॉइंट के साथ जोड़ेंगे, यानी कि ये हो जाएगा 7 5 12, 3 2 5 1 6 और 1.62 हो जाएगा माइनस 0.36 घटा दीजिए, ये हो जाएगा 6, 5 में 3 घटाएंगे 2 और ये 1.26। ऑप्शन चेक कर लीजिए, आपका सेकेंड में है। ओके, नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है। दिया हुआ है एक आदमी 1 रुपये में 13 पेन खरीदता है। 30% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे 1 रुपये में कितने पेन बेचने चाहिए। यहाँ पे कह रहा है कि 1 रुपया में 13 पेन खरीद रहा है, उसे 30% का लाभ कमाने के लिए 1 रुपया में कितने पेन बेचेगा। तो यहाँ पे 1 रुपया में 13 पेन है, तो एक पेन का कितना हो जाएगा, 1/13। एक पेन का रेट हो जाएगा, जैसे कि 13 पेन का है रेट 1 रुपया, तो एक पेन का हो जाएगा 1/13। ओके, तो इस पे बोल रहा है कि 30% लाभ कमाने के लिए, यानी कि 130%, 130% पे बेचेगा तो 1 रुपया में कितने पेन बेचेगा, निकाल लीजिए। ये 13 से कट गया आपका 10, ये 0 से 0 कट गया, यानी कि 1/10, यानी कि एक पेन का रेट होना चाहिए, सॉरी 1 रुपया में 10 पेन बेचेगा, यानी नीचे वाला पेन ही है, क्योंकि यहाँ पर 13 पेन था, वैसे ही नीचे का 10 पेन है, 1 रुपया में 10 पेन बेच रहा है, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा 1 रुपया में जो है 10 पेन बेचेगा, तो इसे 130% का लाभ हो जाएगा। ठीक है, यही क्वेश्चन पूछा है, तो आपका आंसर हो जाएगा 10, आपका फोर्थ ऑप्शन में। ठीक, नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन देखिए। क्या दिया हुआ है, 90 सेंटीमीटर विकर्ण वाले वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक वर्ग है जिसकी विकर्ण दिया हुआ है 90 सेंटीमीटर, तो वर्ग का क्षेत्रफल निकालने, वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है, यानी कि भुजा निकालिए। तो वर्ग का विकर्ण होता है, विकर्ण का फॉर्मूला 2√2 इंटू भुजा। ये दिया हुआ है आपका 90 सेंटीमीटर, तो भुजा कितना हो जाएगा, भुजा आपका हो जाएगा 45√2। हमें एरिया निकालना है, तो भुजा स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि आपका एरिया हो जाएगा 45√2 का होल स्क्वायर। 45 का स्क्वायर हो जाता है आपका 5 और 20/25, 20/25 में 2 से मल्टीपल कर देंगे, यानी कि हो जाएगा आपका 40/50 वर्ग सेंटीमीटर। ये आपका ऑप्शन चेक कर लीजिए किसमें था, ये रहा फोर्थ ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं फिर। अगर किसी को फार्मूला ध्यान में नहीं है कि वर्ग का विकर्ण का फार्मूला क्या होता है, तो जैसे कि वर्ग है तो जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती है, तो ये विकर्ण हमें दिया हुआ है, तो ये दोनों बराबर है, तो ये 1 है, ये 1 है, तो ये कर्ण हो जाएगा, √2 हो जाएगा इसका, यानी कि √2 गुने भुजा होता है। ठीक, नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, सिंप्लीफिकेशन का है। तो यहाँ पर पहले डिवाइड को सोल्व करेंगे, पहले डिवाइड, मल्टीपल, फिर प्लस, फिर माइनस, इस तरह से बेसिक सभी को पता है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा, पहले मल्टीपल करेंगे, 8×5 = 40, 4×3 = 12, यानी कि 17 माइनस 40 माइनस प्लस 12 बटा हो जाएगा, ये डिवाइड करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, 3 को 6 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा, फिर मल्टीपल करेंगे 1
मल्टीपल 5/2 हो जाएगा, प्लस 4 दूनी 8। अब यहाँ पर प्लस को पहले जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 17 और 12 कितना हो जाएगा 29 माइनस 40। ठीक है, बटा में हो जाएगा आपका 8 दूनी 16, 5 21 बटा 2 हो जाएगा, रहने देते हैं नीचे ही। ऊपर घटा दीजिए, कितना हो जाएगा इसको इससे, तो ये 11 हो जाएगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा मतलब मल्टीपल 2 और माइनस में साइन होगा क्योंकि माइनस वाला बड़ा है, तो ये माइनस हो जाएगा 21, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा -22/21। ऑप्शन चेक कर लीजिए, आपका फर्स्ट सेकेंड ऑप्शन में ये रहा आंसर। ठीक है, तो सिंप्लीफिकेशन का रूल है, उसी को फॉलो करके क्वेश्चन को सोल्व कर दीजिए, आंसर सही आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है, ए तथा बी की मासिक आय का अनुपात दिया हुआ है 4:3। दोनों में से प्रत्येक 600 रुपये बचाता है। यदि उनके द्वारा किए गए व्यय का अनुपात दिया हुआ है 3:2 हो तो बी की मासिक आय कितनी होगी। यहाँ पे दिया हुआ है ए और बी का आय दिया हुआ है 4:3 और इसका व्यय दिया हुआ है 3:2 और दोनों बचत करता है 600 रुपया। ठीक है, आय को व्यय में घटाएंगे तभी तो बचत पता चलेगा। ठीक है, इसे मल्टीपल कर दीजिए, 4 दूनी 8, 3 तिया 9, 9 में 8 को घटाएंगे 1 रेशियो हो जाएगा इक्वल टू, इसको इससे मल्टीपल करते हैं, 6 तिया 18, 6 दूनी 12, 18 में 12 घटाएंगे 600 हो जाएगा, यानी कि 1 रेशियो का वैल्यू आ गया 600। हमें पूछा क्या है, बी का मासिक आय, यानी कि बी का 3 रेशियो का वैल्यू पता करना है, तो 3 रेशियो का कितना हो जाएगा 6 तिया 18, 1800 रुपया। ठीक है, नेक्स्ट 18 क्वेश्चन नंबर देखिए। इसमें क्या दिया हुआ है, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 15, 30 और 40 से पूर्णतः विभाजित करती है। यानी कि जब बड़ी से बड़ी संख्या का निकालने बोले तो क्या होता है, महत्तम समावर्तक निकालते हैं, यानी कि HCF निकालेंगे, तभी तो पता चलेगा सबसे बड़ी संख्या कौन है जिससे ये तीनों विभाजित है। तो ये हो जाएगा आपका, डायरेक्ट आपको दिख रहा है कि 15 से तो होगा नहीं, ये दोनों 15 से कट रहा है, लेकिन 40 से कट नहीं रहा है तो 15 से नीचे ही होगा, 10 भी नहीं होगा, तो बच गया आपका 5। ऐसे गुणनखंड करना चाहते हैं तो भी करके देख लीजिए, 5 या 15, ये 5 छक 30 हो जाएगा, ये 5 8 40। ठीक है, तो इस तीनों में 5 ही कॉमन है, तो आपका 5 ही HCF हो जाएगा तीनों से। ठीक है, यानी कि 5 ऐसी संख्या है जिससे तीनों विभाजित हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एक शर्ट का अंकित मूल्य 1000 रुपया है। यदि दुकानदार शर्ट पर 15% और 25% की क्रमागत छूट को घोषणा करता है तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यहाँ पे कह रहा है कि एक शर्ट है जिसका रेट है 1000, इस पे 2 छूट दिया, एक 15% यानी कि 85% पे दे रहा था, एक को 25% यानी कि 75% फिर दे रहा था। अब निकाल लीजिए कितने पे बेच दिया ये, 0 से 0 एक कट गया, 1 0 यहाँ से कट गया, 5 से इधर काट दीजिए, ये हो जाएगा 5 दूनी 10, ये 17 5 85, 17 को 75 से मल्टीपल करेंगे यानी 52, 525 और नीचे हो जाएगा 75, यानी कि 5 5 2 7, 7 5 12 बटा 2, इसे डिवाइड कर दीजिए, 6 दूना 12, 3 दूना 6, 7 दूनी 14, 5 दूनी 10, यानी कि इतना रेट हो जाएगा इसका 637.5 रुपये।
ओके, 2 लगातार क्रमागत दिया तो 100 में ही घटाएंगे 15% और 100 में 25%। डायरेक्ट निकल गया या फिर 15% निकालते फिर इसमें घटाते, डायरेक्ट घटा करके लिख देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट 20 क्वेश्चन नंबर देखिए। इसमें क्या दिया हुआ है, एक निश्चित वस्तु के मूल्य में 4% की वृद्धि होती है। यदि वृद्धि के बाद वस्तु का मूल्य 832 रुपया हो है तो वस्तु का वास्तविक मूल्य कितना था। यहाँ पे कह रहा है एक निश्चित वस्तु का मूल्य था जिसमें 4% की वृद्धि की जाती है तो उसका रेट हो जाता है 832, यानी कि उस रेट का 104% 832 है, तो वो रेट कितना हो जाएगा 832 बटा मल्टीपल 100 डिवाइड बाई 104, यानी कि वास्तविक रेट कितना हो जाएगा। ये 4 से कट गया 8 बार में, यानी कि जो वास्तविक रेट था मूल्य रेट वो 800 रुपया था। ओके, ठीक, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर। आज इतना ही, थैंक यू।